हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। तो बहुत से बच्चे हमें ये मैसेज कर रहे थे कि सर जो अभी जूनियर असिस्टेंट की नई एडवर्टीजमेंट आई है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि कैसे इसकी पढ़ाई हम लोग शुरू करें, इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, पैटर्न क्या रहता है, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर। और जो इसमें एक नई चीज़ निकल कर आई है कि जो मतलब हाई कोर्ट स्पेसिफिक नॉलेज है, ठीक है, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस है, तो ये हम लोग कैसे कवर करें। तो देखिए, बहुत से बच्चे जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वो एग्जाम जेकेएसएसबी कंडक्ट करवाती है ना। तो जो जेकेएसएसबी के एग्जाम कंडक्ट कराने का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है जो हाई कोर्ट कंडक्ट करवाता है, ठीक है। हाई कोर्ट, अच्छा मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये एग्जाम जो है ये जुडिशरी कंडक्ट करवाएगी, ये हाई कोर्ट कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। तो इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दी अर्लियर एग्जाम्स जो जेकेएसएसबी कंडक्ट करा था। आपका जो पढ़ने का तरीका, आपके जो नोट्स बनाने का तरीका, वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, ठीक है। सिलेबस भी डिफरेंट रहता है, वेटेज भी डिफरेंट दी जाती है, जैसे इसमें इंग्लिश को ज़्यादा वेटेज दी जा रही है, बिल्कुल करंट वाले एस्पेक्ट ज़्यादा दी जा रहे हैं। जीएस जो आप इतना डेप्थ में जाके पढ़ते हो वहाँ पे, वो यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है पढ़ना। कंप्यूटर्स थोड़ा यहाँ ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और एक थोड़ा सा एज लेने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो जुडिशरी रिलेटेड होती हैं। करंट अफेयर थोड़ा सा पॉलिटी वाला, जुडिशरी वाला थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। जो चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट, वो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। कौन अपॉइंट हो रहा है जुडिशरी से रिलेटेड वगैरह वगैरह। जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक भी थोड़ा ज़्यादा पूछ लिया जाता है, जैसे कोई नई रामसर साइट बन रही है, किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल रहा है, उस तरीके से। तो मेरे साथ बने रहें आप इस वीडियो में, अंत तक देखें। हम आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। हम लोग सिलेबस कवर करने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर एक पेपर है, मैं उस पर भी थोड़ी सी लाइट थ्रो करूंगा। और साथ में ये जो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस वाला है, ये मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। कुछ कुछ चीज़ें आज लेके आऊंगा, कुछ चीज़ें हम बाद में लेकर आएंगे। तो बने रहे मेरे साथ। तो ये एडवर्टीजमेंट है जो कि इससे पहले नोटिफिकेशन आई थी 28 अगस्त को, उसकी कंटिन्यूएशन में है ये, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट पहले निकली थी, लेकिन वहाँ पे सिलेबस मेंशन नहीं था, तो ये सिलेबस कोई चेंज नहीं है, पुराना सिलेबस ही है। जो 2023 में भी इसका एग्जाम हुआ था, सेम उसी पैटर्न पे है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या रहेगा इसका पैटर्न। तो देखो, ये 80 मिनट्स का पेपर होता है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होता है 80 मिनट का, और इसमें 80 ही क्वेश्चन होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। आई रिपीट कि इसका एग्जाम का कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। कितना मिनट्स मिलते हैं, टाइम ड्यूरेशन कितना मिलता है, 80 मार्क्स के लिए 80 ही मिनट्स मिलते हैं, और इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होती है, ठीक है। ये डिफरेंट है फ्रॉम जेकेएसएसबी, जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है। वहाँ हमें डर होता है कि नेगेटिव मार्किंग हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ हमें मैक्सिमम अटेम्प्टेशन करनी है, ठीक है। तो ये पहले बताना बच्चों को सही रहता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता, ठीक है। तो इसलिए अब इसमें 80 मार्क्स का तो आपका रिटन एग्जाम होता है, और 20 मार्क्स का आपका क्या होता है, इंटरव्यू, ठीक है। तो मोस्टली यही देखा गया है कि जिन बच्चों के रिटर्न में ज़्यादा अच्छे मार्क्स होते हैं, तो इंटरव्यू में भी अगर उनके एवरेज मार्क्स भी आ जाएं तो वो इन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरव्यू एक मेजर रोल तो प्ले करता ही करता है, लेकिन अगर रिटर्न में आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स हों तो इंटरव्यू में फिर आपको कम मार्क्स भी मिले तो आप सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बता दी, ये पहले पेज वाला पैटर्न देखते हैं सिलेबस का क्या रहेगा। अब ये जो टोटल 80 मार्क्स हैं, ये कैसे, इसको कैसे डिवाइड किया गया है, तो देख लीजिए। जो आपका इंग्लिश है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी को दी गई है, 30 मार्क्स की इंग्लिश है, ठीक है। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके 30 नंबर के, 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। फिर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इसमें ज़्यादा करंट अफेयर ही है, ठीक है। इसमें ज़्यादा करंट अफेयर ही है, ये आएगी 25 मार्क्स की, यानी कि 25 क्वेश्चन आपको बिल्कुल करंट अफेयर के फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे। ये डेट तक पूछ लेते हैं कि किस डेट को ये चीज़ इनॉग्रेट की गई, वगैरह वगैरह। तो लास्ट ईयर 2023 में जैसे G20 काफ़ी था, तो G20 पे इन्होंने बड़े सारे सवाल पूछे थे। तो इस साल आपको देखना होगा कि नेशन की इंपॉर्टेंस से, नेशनल इंपॉर्टेंस से क्या क्या चीज़ें रेलिवेंट है, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाएंगी मतलब पेपर में, ये हम कवर करेंगे बहुत अच्छे से। ये थोड़ा डिफरेंट होगा, जैसे आप लोग जेकेएसएसबी में पढ़ते हो ना, उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा। बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स, ये तो कंप्यूटर आप वहाँ पे भी पढ़ रहे हो, यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो मोस्टली बच्चों का कंप्यूटर्स पहले से ही प्रिपेयर होगा, आपको सिर्फ इसको ब्रशअप करना है। ये थोड़ा फैक्चुअल है, लेवल इसका जो लास्ट ईयर आया है लेवल, वो जेकेएसएसबी के कंप्यूटर एग्जाम से काफ़ी कम है, ठीक है। तो अगर आप जेकेएसएसबी के लिए अगर आपने अरिहंत या दिशा पब्लिकेशन या ऑलिव बोर्ड के जो नोट्स आते हैं उनसे कवर कर रखा है कंप्यूटर, तो आपको फिर ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बच्चे हमें मैक्सिमम
पूछ रहे हैं वो ये 10 नंबर का है, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, क्योंकि ये वाली चीज़ है जो बच्चों ने अभी तक पढ़ी नहीं होती है। ये ऊपर वाली 3 चीज़ें जो हैं, जो जेकेएसएसबी वाला बच्चा है वो भी तैयारी करता ही है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें जॉब रिलेटेड अवेयरनेस है। तो आइए देखें नीचे कि इसको डिटेल में क्या कहता है कोड। ठीक है, देखो सिलेबस से ज़्यादा अच्छे से आपको कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो हम डायरेक्टली सिलेबस से ही देख लेते हैं। तो पहला है इंग्लिश। तो इंग्लिश में ये बोलता है कि आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड चेक करना है बच्चे का कि क्या उसको इंग्लिश में कोई ऐसे कोर्ट में अगर बच्चा जाए तो वहाँ पे वो क्या इंग्लिश यूज कर सकता है कि नहीं, तो वही चेक करना है। तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, आपको कुछ क्वेश्चंस है, आर्टिकल, वर्ब, टेंस, प्रपोजिशन, वॉइस, synonyms, antonyms, punctuation, etc. and factual understanding of events, dates and people, idioms and phrases। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। आपने सिंपली इन चीज़ों को पकड़ना है, आर्टिकल को पकड़ना है, यूट्यूब पे सर्च करना है, एक वीडियो देख लेनी है, कोई भी जो सबसे ज़्यादा व्यूज जिसको मिले होंगे वहां से आपने आर्टिकल समझना है। एक काम हो गया ये। और दूसरा काम अब नेक्स्ट आपने जाना है, इसी के एमसीक्यू वीडियो सर्च करनी है यूट्यूब पे ही, और इसके एमसीक्यू लगाने हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। कोई आपको सोर्स अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यूट्यूब पे एक वीडियो इसकी देखो जो पहले एक्सप्लेन करेगा आर्टिकल्स क्या होता है, और दूसरा एमसीक्यू। अगर आपने पहले पढ़ चुका है तो सिर्फ एमसीक्यू लगाओ। एक इसकी एमसीक्यू सीरीज हम लोग भी लेकर आ रहे हैं, आप उस पर भी आ सकते हो। सिंपली जैसे आप आर्टिकल्स के लिए गए, ऐसे ही आपने एक एक करके इन सब के लिए जाना है। ठीक है, और अगर चाहो तो नोट्स बना सकते हो, अगर चाहो तो नोट्स बना सकते हो। ठीक है, जो एमसीक्यू आपका गलत होता है उसके तो नोट्स बनाओ ही बनाओ। ठीक है, तो ऐसे करके आपने यहाँ तक चलना है, आपका इंग्लिश कवर हो जाएगा। बड़ा बेसिक इजी रहता है, जनरली रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं। नेक्स्ट इज योर जनरल नॉलेज। दिस पार्ट में कंप्राइज ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू करंट अफेयर। ये लास्ट ईयर हमने देखा कि हेवली करंट अफेयर ओरिएंटेड है। तो 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे आपको करंट अफेयर रिलेटेड। तो आप इस साल के जैसे नोबेल प्राइज है, तो लास्ट ईयर भी पूछा गया था, नोबेल प्राइजेस पूछ लिए गए थे, G20 से काफी सवाल पूछे गए थे। फिर जो आदित्य मिशन है ये पूछा गया था। तो ये इस तरीके की चीजें जो रहेंगी न्यूज में, ये आपको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था लास्ट ईयर, तो उन्होंने वो पूछ लिया था कि बताओ कि इसको क्या नाम दिया जा रहा है। फिर सीईसी से रिलेटेड कुछ चीजें, एक बिल पास हुआ था है ना सीईसी से रिलेटेड, तो वो पूछ लिया गया था, उस बिल से रिलेटेड पूछ लिया था। तो आपको जुडिशरी, पॉलिटी, इस तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन करंट अफेयर अच्छे से कवर करना है। ये 2-3 महीने का आपका करंट अफेयर जो रिसेंट वाला होगा वो आपको पढ़ना है। जैसे एसएससी के लिए नहीं हम लोग पढ़ते हैं, एसएससी लेवल का आपने इसमें पढ़ना है कि जैसे स्पोर्ट्स करंट अफेयर, तो उसमें आ जाएगा लास्ट 6 मंथ्स का स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स आ जाएगा, बुक्स एंड ऑथर्स आ जाएगा। तो वो उस तरीके वाला जो होगा ना बेसिक जनरल जीके, वो आपने यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट इज योर कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए आपने कुछ नहीं करना, एमसीक्यू लगाओ, जितने ज्यादा एमसीक्यू लगा सकते हो, और बेसिक एमसीक्यू लगाने हैं आपने। ठीक है, आप इसको ऐसे सर्च कर सकते हो, टॉप 100 कंप्यूटर एमसीक्यू वगैरह वगैरह। इसमें भी आपने क्या करना है, 2 बुक्स मैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ, एक दिशा पब्लिकेशन की आती है, एक अरिहांत की आती है। अगर आप इसमें थोड़ा लेवल बढ़ाना चाहते हो तो आप ऑलिव बोर्ड की नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, नेट से फ्रीली अवेलेबल है, और एमसीक्यू ही लगाना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो लास्ट आ जाता है आपका कोड रिलेटेड। इसमें क्या आएगा, देखो इसको बहुत अच्छे से देखो। इसमें ये क्या बोलता है, दिस पार्ट में कंप्राइज ऑफ जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस इंक्लूडिंग टर्मिनोलॉजी जनरली यूज्ड इन ऑफिशियल कोर्ट वर्क एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एटसेट्रा। तो मैक्सिमम चीजें जो इसमें आ रही हैं वो टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड ही आ रही है। और ऑफिशियल कोर्ट वर्क होता है जो, जैसे बोलते हैं ना कि वकालतनामा पेश करना है, तो जब भी कोर्ट में कोई केस लड़ना होता है तो आप एक वकील करते हो। ठीक है, तो वकील क्या हो गया, एडवोकेट हो गया आपका, जो आपके बिहाफ में आपको प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में। ठीक है, अदालत कोर्ट को बोलते हैं। जब आप अदालत में जाओगे तो वहाँ एक जज साहब होते हैं। ठीक है, एक अदालत में क्या होता है कि जो एक आपका पक्ष होता है और एक अपोजिट पक्ष होता है, दोनों के वकील आए हुए होते हैं। अब वकील जब आप करते हो तो वकील आपके बिहाफ में आपका केस रिप्रेजेंट करे, उसके लिए वकील को आपसे कुछ अथॉरिटी चाहिए। वही अथॉरिटी रहती है, उस पेपर को बोलते हैं, उस एफिडेविट को बोलते हैं वकालतनामा। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ एफिडेविट जो आप उस वकील को दे रहे हो, अपने एडवोकेट को दे रहे हो कि आप हमारे बिहाफ पे कोर्ट में केस लड़ लीजिए। तो ये जैसे ये टर्म्स हैं, वकालतनामा हो गया, इस टाइप की चीजें जो है ये पेपर में पूछी जाती हैं। इसकी टर्मिनोलॉजीज आपको पढ़नी पड़ेंगी, और कोर्ट से रिलेटेड कुछ वर्क्स होता है। ठीक है, आपको ये भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये हम कवर करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको अच्छे से इस पे गाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका जेकेएसएसबी का, सॉरी जेकेएसएसबी का नहीं जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि आपका ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये कैसे निकलेंगे, और साथ ही साथ में थोड़ा सा आपको मैं वो भी बता देता हूँ। ये देख लीजिए, ये आपका लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपको हाई कोर्ट की साइट से ही मिल जाएगा। ठीक है, हाई कोर्ट की साइट से ही मिला हुआ है। देखो किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये मुझे लग रहा है कि काफी लोगों ने ऑलरेडी कवर भी कर लिया हुआ है। सिंपल पूछा है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो है ये कब स्टैब्लिश हुआ।
आपने बताना है। जुडिशरी के बारे में पूछा हुआ है कि हेड कौन रहता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो यानी कि आपको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट इस तरीके के लेवल से बताना पड़ेगा। देखो स्टेट लेवल पे जैसे हाई कोर्ट रहता है उनके हेड तो चीफ जस्टिस ही रहते हैं। इंडिया लेवल में भी हमारे जो सीजीआई हैं, जो अभी डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं वो हैं। जम्मू कश्मीर में कौन है आपको इनके नाम पता होना चाहिए सबके, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप कोई भी जम्मू कश्मीर की बुक पकड़ोगे तो उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो दी रहती है हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, उसमें आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो देखो पहले जैसे 10 क्वेश्चन जो हैं ये इन्होंने जुडिशरी से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें पूछी हैं, ठीक है। फिर आगे आ जाओ 11वें क्वेश्चन से, थोड़ा सा अब यहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। ये कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, देखो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है। 26 क्वेश्चन से देखो करंट अफेयर शुरू हो जाता है, जिसमें आपको बताया कि G20 की समिट इंडिया ने प्रेसिडेंसी होस्ट करी थी लास्ट ईयर, कश्मीर में भी G20 के इवेंट्स हुए थे 2023 में, तो वो इन्होंने यहाँ पूछ लिया हुआ है। तो वासुदेव कुटुंबकम था इसका थीम। फिर हेडक्वार्टर कहाँ है G20 का, वो पूछ लिया है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ। फिर आगे ही नोबेल प्राइज किसको मिला है, नोबेल पीस में पूछ लिया है इसने, ठीक है। 19th ऑल इंडिया लीगल सर्विस कहाँ हुई। प्रधानमंत्री ने 75 रुपए का जो कॉइन मार्क किया था, ये पूछा था कि इस पे इंस्क्रिप्शन किसकी है, किस लैंग्वेज में लिखी गई है। आगे पूछ लिया है कि सेंगोल जो है ये किसने प्रेजेंट किया था, जवाहरलाल नेहरू। तो सेंगोल क्या है, सेंगोल आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो अभी नई पार्लियामेंट बनी है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, सेंगोल को वहां पे स्टैब्लिश किया है। तो सेंगोल क्या है, ये इसकी पूरी हिस्ट्री है, ठीक है। ये आर्ट एंड कल्चर में आता है सेंगोल, इसकी पूरी हिस्ट्री है कि कैसे डेक्कन में जो साउथ इंडियन एम्परर्स थे, इन्होंने इनके पास जो राजा रहता था उसको, उसके पास वो सेंगोल रहता था, ठीक है। तो उसके बाद जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू, तो एक तरीके से अब वो हमारे देश के हेड थे, तो इनको प्रेजेंट कर दिया गया था। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा किसने इनको प्रेजेंट किया था। फिर आगे विच स्टेट, ये जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। रामसर साइट से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि लद्दाख में क्या है। मिशन चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। देखो चंद्रयान 3 से रिलेटेड दो क्वेश्चन आए कि लॉन्च किस पे किया गया, ये व्हीकल है, और ये है कि प्रोजेक्ट का डायरेक्टर कौन है। निर्मला सीतारमन ने एक बिल 7 प्रायोरिटीज दी थी बजट की, तो बजट से एक क्वेश्चन आएगा। तो जैसे इस साल भी उन्होंने बोला हुआ है कि 4 नई कास्ट बनाई गई हैं बजट में, तो वो आपने देखना है। जैसे उसमें यूथ है, विमेन है, ओल्ड है, वो सब आपने देखना है, ठीक है। स्टेट बर्ड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, तो आपको ये देखना है कि कौन है, तो ब्लैक नेक्ड क्रेन है वहाँ का। हमारा क्या है, खलीज पीजेंट है। बहुत आसान है, ठीक है। इब्राहिम अकॉर्ड है, इब्राहिम अकॉर्ड आपको पता होना चाहिए कि यूएस ने इसराइल की जो ये गल्फ कंट्रीज हैं इनके साथ डील कराई थी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, यूएई, इसराइल। तो ये इस तरीके से आपको थोड़ा सा देखना है। तो सीईसी से रिलेटेड एक बिल पास हुआ था, ये पूछा था इट सीक्स टू रिमूव द डैश फ्रॉम द पैनल, तो किसको पैनल से रिमूव किया जा रहा है ये देखना है, ठीक है। तो बड़े विमेन रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। डायरेक्टर कौन है सीबीआई का, ये है जीके, ठीक है। तो आपको फैक्चुअल जीके, कोई अब वो जो एक पतली सी बुक्स मिलती है ना मार्केट से, कोई 30-40 रुपए की बहुत पतली सी बुक मिलती है जीके की, बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जिसपे दी जाती है, आपको उस तरीके की बुक पढ़नी है, ठीक है। हमारे रिपब्लिक डे परेड में कौन आया था, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अग्निपथ स्कीम किसने लॉन्च करी, वो आ गया। ये एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज क्या होती है, डिफेंस एक्सरसाइज होती है, जो भी एक देश की हमारी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स दूसरे किसी देश के साथ जो है वो एक एक्सरसाइज करती है, वो उन्होंने पूछा, इसको मैच कराना है। तो आप सिंपली इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना, बहुत आसान। आगे इंग्लिश आ जाता है, तो देखिए किस तरीके से इंग्लिश से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। यू आर 20 years old डैश, ठीक है। एडवर्ब पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरीके से बहुत इजी है इंग्लिश का भी, आप इसको ध्यान दीजिए। तो ये 80 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं, बहुत इजी है। आराम से पढ़ो इसको, आपका काम यहाँ से हो जाएगा। ये मैंने आपको पेपर की झलक दिखा दी, और साथ में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी वगैरह ये आप कहाँ से कवर करोगे। तो देखो दक्ष इंडिया .org है, गवर्नमेंट की है। इस पे जितना भी जुडिशरी रिलेटेड टर्म्स वगैरह हैं सब आपको यहीं पे मिलेगा, तो सबसे बेस्ट सोर्स यही है, ठीक है। तो आप इसको ओपन कर लीजिए, इसमें पूरी ग्लॉसरी है, ये ABCD ऐसे करके सारा कवर करेगा। जैसे ए है अकम्प्लिस, तो अकम्प्लिस का क्या मतलब है, एक्यूज्ड पर्सन क्या है, एक्विटल क्या मतलब है, एडमिशन, एडवोकेट, एफिडेविट, सब कुछ यहीं पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से कवर कीजिए। इसके अलावा कुछ और भी आपको नेट से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ और इस तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी, जो ग्लॉसरी या जुडिशरी से रिलेटेड टर्म्स हैं उनको बताती है कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। और इसके अलावा भी जो कुछ कुछ चीज़ें होंगी वो हम आपके लिए टाइम टू टाइम लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल आप शुरू कर सकते हैं फ्रॉम दक्ष पोर्टल, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज की ये वीडियो, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसको हम लोग एंड करेंगे यहीं पे। और आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमने इसका एक ऑनलाइन कोर्स भी शुरू किया हुआ है, जो कि आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा।
आप हमारे डिस्क्रिप्शन से इस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे भी हमारी रेगुलर जो वीडियोस हैं जो इस कोर्स से रिलेटेड है वो आती रहेंगी। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे मैसेज करके कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है प्रज्ञान आईएएस उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको बिल्कुल जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती हैं, चाहे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हो चाहे किसी और एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, तो वो आपको तुरंत तुरंत मिल जाए। तो ओके गाइस, आप अच्छे से पढ़िए, कोई भी इशू आता है आप हमसे पूछिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।